कंप्लेंट्स होते हैं, प्रीवियस कंप्लेन होते हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री होता है या वाइटल्स पेशेंट के अपडेट करना मैंडेटरी है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं सारे टैब्स पे आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे सेक्शन आता है, तो उसमें सबसे पहले सेक्शन में आप यहाँ पे एक टेम्पलेट देख रहे होंगे। टेम्पलेट का मतलब है कि समटाइम्स वायरल पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं ना, सेम टाइप ऑफ मेडिकेशन के पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए मैं एक जेनेरिक टेम्पलेट बना लेता हूँ और वो टेम्पलेट डायरेक्टली डॉक्टर के सेक्शन में दिखेंगे और जितने भी उस सेम टाइप के पेशेंट आ रहे हैं और जो भी मैंने टेम्पलेट में मेडिकेशन दिया है वो सारे पेशेंट को असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मल्टीपल वर्क है वो आपको ओवरकम हो जाते हैं। आप रिपीटेटिव वर्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में हमने एक ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट का सेक्शन दिया है। आप यहाँ पे विजिट करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं, टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट का नेम मेंशन कर सकते हैं, टेम्पलेट का डिटेल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने मलेरिया का एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें मैंने कंप्लेन मेंशन किया है कि पेशेंट का कंप्लेन क्या था और डायग्नोसिस क्या था, वो इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, ब्लड लेबोरेटरी टेस्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोसीजर अगर होता तो प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, रेडियोलॉजी टेस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अगर रेडियोलॉजी टेस्ट हुआ या प्रोसीजर हुआ या डायग्नोसिस हुआ, ये सब अगर मल्टीपल ऐड करना है, जैसे समटाइम्स होते हैं मल्टीपल डायग्नोसिस होते हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स होते हैं, तो वो डिटेल अगर ऐड करना है तो आपको प्लस आइकन का यूज दिया गया है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर यूज है तो। अदरवाइज आप इसको जितने डिटेल मैंने यहाँ पे फिल किए हैं आप इस तरह से टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। और टेम्पलेट को डिजाइन करने के बाद जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया है वो सारे आपके इस टेम्पलेट में स्टोर हो गए हैं। आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये डिटेल आपको ऐसे टेम्पलेट में शो होगा और जो भी टेम्पलेट आप बनाते हैं टेम्पलेट लिस्ट के अंदर आपको सारे टेम्पलेट शो होंगे। आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर एज इट इज रखना चाहते हैं जो भी आपने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया है वो सारे टेम्पलेट डॉक्टर को शो होंगे। तो अब फिर से हम लोग आते हैं, स्विच करते हैं एड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे डॉक्टर्स के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे RX बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें फिर से आना होगा टेम्पलेट सेक्शन में। अगर मुझे ये टेम्पलेट पेशेंट को असाइन करना है, मान लेते हैं कि ये पेशेंट आपको मलेरिया से रिलेटेड है, अब मुझे इस पेशेंट का डिटेल मैनुअली जाके सारे सेक्शन में फिल नहीं करना है, मैंने इसके लिए एक टेम्पलेट बना रखा है, वो टेम्पलेट को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अगर चाहता हूँ व्यू करना तो आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल मेंशन किए हैं उस टेम्पलेट में वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इसको अप्लाई करना है तो आप सिर्फ अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने लेबोरेटरी के लिए रिलेटेड डाले हैं वो आपको लेबोरेटरी सेक्शन में दिखेंगे, रेडियोलॉजी के रिलेटेड डाले हैं वो रेडियोलॉजी सेक्शन में दिखेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ये मैं एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आपको एक ऑपरेशन करना होगा जो सेव बटन है। आपको ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ही डेटा आपको अपेंड होगा और उसके स्लिप में देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैंने ये डिटेल सेव कर लिया और मैंने लैब का डिटेल सेव नहीं किया तो ये आपको जब मैं स्लिप बनाऊंगा पेशेंट का ई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाऊंगा उसमें आपको ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह से एलर्जी अगर मैंने कोई मेंशन किया हो, एलर्जी आपको टेम्पलेट में नहीं है, अगर कंप्लेन मैंने मेंशन किया है तो कंप्लेन का डिटेल्स आपको है। अगर इसमें और भी कंप्लेन अगर अपेंड करना चाहते हैं तो प्लस पे जाके आप और भी कंप्लेन को अपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी मैंने मेडिकेशन डाले हैं आप डायरेक्टली मेडिकेशन सेक्शन में आके वो सारे मेडिकेशन आप देख सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो जनरेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किए हैं और जो भी डेटा आपने सेव किए हैं वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे स्लिप में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने जनरेट किया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने डाला है वो सारे आपको यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर पेशेंट को प्रिंट करके प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट का पोर्शन मैंने आपको गाइड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे स्विच करते हैं, जब एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट का कोई एग्जामिनेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, पेशेंट का हाइट कितना है वो डिटेल आपको ऐड करना है तो यहाँ पे हाइट ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का वेट कितना है वो वेट डिटेल्स यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या है पेशेंट का वो डिटेल आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी रेट, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरिडियल, और ये जितने भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा पेशेंट का कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करके